हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो कैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, जस्टिस, Queen of Sword, okay, this is not a good combination. Okay, got it. King of Pentacles, Ace of Sword, okay, Three of Cups भी है, चलो फिर भी The Fool एनर्जी भी है, Temperance कार्ड भी है एंड Eight of Pentacles भी है। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सैजिटेरियस है, एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, लिब्रा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी क्या है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से मिल कर के चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत नाजुक समय है आप दोनों के रिलेशनशिप का, लेकिन आप दोनों ही अवॉइड करना चाह रहे हैं अभी ये कॉन्फ्लिक्ट को। ओके, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ से फिर भी एक कॉल हो सकती है इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन के लिए लाइक ये ना अभी आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ करके। ओके, क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते इस चीज़ को। ओके, यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ कप्स है, क्योंकि उनको एक उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सही हो सकता है, कहीं ना कहीं रिपेयर हो सकती है इस रिलेशनशिप में। इनको अभी भी थोड़ा बहुत उम्मीद है, बट ये इस उम्मीद को अपने मुंह से नहीं कहना चाहते। ओके, ये पर्सन ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई शुरुआत नहीं हुई। ओके, तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से देखिए ईगो ज़रूर है इस पर्सन के अंदर, लेकिन ये दिल से दिल में ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए। एक चांस ऐसा कुछ हो कि आप दोनों वापस से एक दूसरे के साथ आ जाएं। नाइट ऑफ कप से, किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ऊपर वाले से हमेशा यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते रहते हैं कि किसी तरह से आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाए और आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। लेकिन इनको भी पता है चीज़ें अब हाथ से निकलती हुई जा रही हैं, पर क्या सच में चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं। मैं इसमें कोई भी आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी अंतर ध्वनि है जिसे आपको खुद से सुनना चाहिए। ओके, हो सकता है वैसे आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये डिपेंड्स ऑन कि आप लोगों के बीच में रिश्ता कैसा रहा है पहले। ओके, तभी आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। हालांकि ये पर्सन चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट कार्ड है। देखिए जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर अभी भी एक चांस है, एक फाइनल चांस जिसे कह सकते हैं, सेकंड चांस, जो यूनिवर्स आपको प्रेजेंट तो कर रहा है लेकिन ये हिडन है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये हिडन चांस है आपके लिए। इसका मतलब, हिडन चांस का मतलब कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी ये चांस आपके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, इट विल बी अवेलेबल सून, वेरी सून। सो जजमेंट कार्ड से ये एक फाइनल एंड नहीं होने वाला जिसको आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि होने वाला है। दैट मीन्स कि एक सेकंड चांस भी आपको दिया जा रहा है इसके साथ ही।
एक सुधरने का मौका, इस रिलेशनशिप में वापस आने का मौका। सो क्या आप इस मौके को लेना चाहेंगे? जजमेंट कार्ड आपको ये चीज़ बता रहा है, ये ऑफ़र दे रहा है, ओके। इसके लिए आपको तैयार कर रहा है कि अभी भी आपके पास वक्त है, चाहे तो आप इस रिलेशनशिप को अभी भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको सेकंड चांस भी दिया जाएगा। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं इस हफ्ते के एंड में कहीं, मुझे दिखा दे रहा है। या फिर ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो शेयर कर भी चुके होंगे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको मोर एंड मोर क्लैरिटी देने वाली है इस रिगार्डिंग। द सन कार्ड आपको थोड़ी हैप्पीनेस देने वाला है इस तनाव भरे माहौल में, ओके। सो एक क्लैरिटी, एक ऐसा विजन जो आपको एक उम्मीद देने वाला है, एक आज़ादी का अनुभव कराने वाला है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में इस हफ्ते होने जा रहा है। सो देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ अल्टीमेट हैप्पीनेस का एक उम्मीद, एक ऐसी सूर्य की किरण मुझे नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप को हील करती हुई दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप दोनों ही इनमें से दोनों में से कोई भी एक स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है इस हैप्पीनेस के रिगार्डिंग, जबकि हैप्पीनेस जस्ट थोड़े ही दूर है। आप दोनों ही तुले हुए हैं इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। मैं एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही हैं, ठीक है। सो इवन दो आप अपने आप से खुद से भी पूछेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, आप भी उतने ही इन्वॉल्व हैं जितना ये पर्सन है, ओके। देखिए, यूनिवर्स चाहता है आपको मिलाना, लेकिन आप दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे से अपनी दिल की बातें शेयर नहीं करना चाहते, क्लैरिटी नहीं देना चाहते एक दूसरे को, राइट। जस्टिस कार्ड है, तो देखिए जो आप चाहते हैं अभी वही होने जा रहा है, मतलब जो आप ऊपरी लेवल पर चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस कार्ड आपको सेपरेट करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। दैट मीन्स आप दोनों के बीच में एक फाइनली ब्रेकअप होने जा रहा है, जिसको आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे से कहते आ रहे हैं कि नहीं, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। तो ये ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर जस्टिस कार्ड से, ओके। लेकिन देखिए, जस्टिस कार्ड है ज़रूर, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी जस्टिस कार्ड बताता क्या है। जस्टिस कार्ड बताता है ट्राइंग टू बैलेंस आउट द थिंग्स, ओके। अगर चीज़ें इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करता है, ओके। सो यहाँ पर बैलेंस भी आने वाला है, ओके। इट मीन्स कि अगर आप जस्टिस के पास आए हैं, दैट मीन्स यू सीक बैलेंस, ओके। अब बैलेंस आपको अब अलग होने में तो कतई भी नहीं मिलने वाला, ये तो मैं श्योरली कह सकता हूँ, ओके। सो इसमें कहीं ना कहीं एक आगे की चीज़ें छुपी हुई हैं कि भले ही ये आपका ब्रेकअप है, लेकिन ये टेम्परेरी है। मुझे कहीं ना कहीं ये टेम्परेरी दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि कुछ ऐसी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होने जा रही है जो कि आप दोनों को एक्चुअली बहुत चुभने वाली है। आप भी कुछ ऐसी कन्वर्सेशन करने वाले हैं, वो भी आपसे ऐसी कुछ कन्वर्सेशन करने वाले हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल असहनीय सी हो जाएगी। और इसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, ये पर्सन तो वैसा का वैसा ही है, ये पर्सन में कोई भी सुधार नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में उन्होंने चीज़ें छुपा करके रखी हैं, बाय द वे। और शायद आपने भी, क्योंकि आपने भी तो ऐसे कुछ शब्दों का यूज़ किया है जो अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं हैं। सो देखिए, यहाँ पर गलतियाँ दोनों की तरफ से है, एंड मैं यही कहूँगा कि अभी भी इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है, लेकिन आप जो हैं तुले हुए हैं इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करने में। देखिए, यहाँ पर अब क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ होनी भी ज़रूरी है एक्चुअली। जब आप अलग होंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ हो सकती है, ओके। सो क्वीन ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ईगो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। देखिए, ये आपकी ईगो हो सकती है क्योंकि ये आपका कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस का कार्ड। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी ईगो के चलते हुए हो सकता है इस पर्सन को अपने दिल की बात शेयर ना कर रहे हो,
आपके अंदर बहुत प्यार है, ये चीज़ तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये उस ईगो के चलते हुए कि मैं क्यों करूँ, ओके, उसके उसके चलते हुए ये प्यार उसको दिखाई नहीं देगा। एंड उनकी उनकी तरफ देखिए, अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक नफ़रत के पीछे छुपा हुआ प्यार भी दिखाई देता है। वो एक्चुअली आप देख सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके अंदर नहीं झांक पा रहे हैं, ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी ईगो और उनका तीखा जो आवरण है, वो कहीं ना कहीं यही चीज़ें लड़ रही हैं एक दूसरे से। आप दोनों अंदर से तो एक दूसरे से प्यार करते हैं आज भी, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ट्रुथ कहना। क्या आप ये हिम्मत रखते हैं कि आप ट्रुथ कहेंगे? तो देखिए, यहाँ पर मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, आपसे भी और क्रॉस वॉचर से भी। क्रॉस वॉचर, अगर आप हिम्मत रखते हैं ट्रुथ फेस करने की और ट्रुथ कहने की, तो यस, ये हफ्ता आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा है। क्योंकि अगर आप में, क्योंकि मैं ये बता दूं, इससे आगे वाली जो स्टोरी है ना, वो सिर्फ उन्हीं से रेजोनेट करने वाली है जो इतनी हिम्मत रखते हैं ट्रुथ कहने की, ट्रुथ बोलने की और ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग करने की, ओके। क्योंकि ट्रुथ कहना सबके बस की बात नहीं होती। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड से जो लोग ट्रुथ कह देंगे, उसके आगे की स्टोरी उनके लिए यहाँ पर हाजिर है। मतलब ये कि ट्रुथ कहने के साथ साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक मीटिंग भी हो रही है। मीटिंग के साथ साथ मैं देख रहा हूँ आप दोनों बहुत इमोशनल हो रहे हैं, एक दूसरे से सच कह रहे हैं, एंड एक दूसरे के साथ रिकन्सिलेशन आज ही इसी हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में हो सकता है। काफ़ी क्लोज मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच में, एंड अपनी गलतियों को सुधारते हुए कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी से। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी है, तो यस, यहाँ पर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में हीलिंग आ सकती है। हीलिंग आप दोनों को पूरी तरह से बदल करके रख देगी, एक दूसरे को समझने देगी। और ये जो ईगो है और ये जो गलत कह सकते हैं गलत व्यवहार है उनका, ये कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों की ही नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यही तो हीलिंग होती है, राइट। सो टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों एक रिकन्सिलेशन की तरफ, एक एक्चुअल रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आगे जा करके, ओके। जो लोग हिम्मत रखते हैं ट्रुथ कहने की, ओके। जो लोग नहीं रखते हिम्मत, ओके, उनका क्या होगा? उनके लिए कुछ नहीं होगा। वो फिर एक नए रिलेशनशिप में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अपने अंदर कोई सुधार किया ही नहीं, राइट। सो वो एक नए रिलेशनशिप में जाएंगे, एंड देन मतलब एकदम से नहीं आने वाला रिलेशनशिप कोई नया, लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो अभी फ़िलहाल अपने आप को इस जंजाल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और अपनी नई रिलेशनशिप में जाएंगे, एंड देन फिर अगेन वही सर्कल चालू होगा और फिर से वही चीज़ें होंगी, ओके। सो बेटर होगा कि आप अपने अंदर झांक करके देखें एंड चीज़ों को बदलने की कोशिश करें अपने अंदर, जो चीज़ें आपको एक अच्छे रिलेशनशिप में रहने से रोकती हैं, ओके। सो लेट्स सी, आप दोनों के लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा, ओके। नाइन ऑफ कप्स, द स्टार। सो देखिए, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड विशेस और विशेस के फुलफिलमेंट के बारे में बात करते हैं। सो डेफिनेटली आप जो लोग हिम्मत करना जानते हैं उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, और जो एक्चुअली हिम्मत करना नहीं जानते तो वो तो चाहते ही थे सेपरेट होना, तो उनके लिए भी विश फुलफिलमेंट है, ओके। सो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलने जा रहा है इस हफ्ते, डेफिनेटली, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पाथ, ओके। तो आपको रास्ता दिखा सकता है यूनिवर्स, चलना आपके ऊपर है। मैस्कुलिनिटी का मतलब है एक्शन लेना, जिसके अंदर हिम्मत हो, मैस्कुलिनिटी वो है, ओके। क्या आप मतलब डूअर होते हैं वो, ओके, जो सोचते ही नहीं है वो करके दिखाते हैं, ओके।
ये होती है मैस्कुलिनिटी, और यही चीज़ आपको इस पाथ की तरफ आगे ले जाती है। अगर आपके अंदर है वो, तो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। एक नई बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है अगर आप इस पाथ पर चलते हैं। तो यूनिवर्स सिर्फ आपको पाथ दिखाने वाला है, दैट्स इट। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।